टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक से संबंधित मजेदार ट्रिक लेकर के आया हूं। आप लोग देखें, शुरू से अंत तक देखिएगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। मैं संभवतः निरंतर मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के बीच ट्रिकी मैथ भी लेकर के आने का। मैं रेगुलर आते रहूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए पहला ट्रिक क्या है। यदि किसी दो संख्याओं के बीच का अनुपात a अनुपात b हो तथा उसका मोसो x हो तो उसका लॉसो के ए बी एक्स होगा। लॉसो क्या हो जाएगा? ए बी एक्स हो जाएगा। जैसे देखिए, इसी के आधार पे यदि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है ना, तो ये आपका क्या हो गया, a:b, यानी a और b हो गया। तथा इसका मोसो क्या है, 8। इसका मोसो क्या है, 8। तो इसका लॉसो क्या होगा? तो अभी जस्ट बताए थे, देखिए यदि a अनुपात b हो और उसका मोसो x हो तो उसका लॉसो क्या होगा, a इंटू बी इंटू एक्स। इसलिए इसका लॉसो जो होगा, लॉसो बराबर क्या हो जाएगा, यदि a इंटू बी इंटू एक्स, यानी 2 गुनी b का मान कितना है, 3, और मोसो का मान कितना है, 8। देखिए 8 या 24, 24 दूनी 48। इसका मतलब इसका जो मोसो हो गया 48। कितना आसान से आप समझ गए। अब जैसे मान लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को कि यदि ये 3:4 है और आपका मोसो जो है कहेगा क्या, 7 है। मोसो जो है 7 है, तो बताइए इसका लॉसो क्या होगा। तो क्या होता है, a इंटू बी इंटू एक्स होता है। तो जस्ट कर देंगे, इसका लॉसो क्या हो जाएगा, यानी 3 गुनी 4 गुनी 7 हो जाएगा। 4 या 12 7 84। इसका लॉसो 84 हो जाएगा। तो इस तरह का जितना भी सवाल होगा आप देखेंगे बना करके। चलिए नेक्स्ट लेकर के आ रहा हूं। चलिए तो देखते हैं। अब लॉसो हम निकाले, अब मोसो निकालेंगे। सेम वही कंडीशन है। क्या कहता है, यदि किसी दो संख्याओं के बीच का अनुपात a अनुपात b हो, क्या हो, a अनुपात b हो, तथा उसका लॉसो x है। लॉसो क्या है, x है, तो उसका मोसो क्या होगा, x बटे ए बी। मोसो क्या हो जाएगा, x बटे ए बी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसी के आधार पे यदि दो संख्या का अनुपात 2:7 है, इसका मतलब हो गया कि a आपका 2 और b आपका क्या हो गया, 7 है, तथा इसका लॉसो क्या है, 42। इसका मतलब x की जगह पर क्या है, 42। तो इसका मोसो क्या होगा, तो इसका मोसो देखिए, मोसो का सूत्र क्या होता है जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा, तो मोसो बराबर क्या होता है, x बटे ए बी। तो x बटे ए बी होता है। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, 42, बटे a इंटू बी। a का मान कितना है, 2, और b का मान कितना है, 7। तो देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42, इसका मतलब 3। तो इसका मोसो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार का सवाल यदि रहेगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यदि रहेगा कि कोई यानी 2:5 है। यदि कोई दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:5 है, और इसका लॉसो मान के चलिए, 40 है। लॉसो क्या है, 40 है। तो इसका मोसो क्या होगा, तो इसका मोसो क्या होगा, तो वही चीज होगा। तो क्या होता है, x बटे ए बी, जहां x लॉसो है, तो x का वैल्यू कितना है, 40, और 2 गुनी 5। तो अब देखिए 40 बटे 2 पंचे 10, 10 चौक 40, इसका मतलब 4। तो इस प्रकार का सवाल रहेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक। चलिए देखिए, तीसरा ट्रिक मैं लेकर के आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टफुल टॉपिक। कह रहा है क्या, ये ट्रिक में क्या है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके द्वारा x y तथा z में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः a b c हो, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी। तो याद रखिएगा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो होगी x माइनस ए, यानी शेषफल, y माइनस बी, और फिर z माइनस सी का जो मोसो होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन, काफी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 20, 15 एवं 40 में भाग देने पर शेष 2, 3, 4 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी x, y तथा z का मान 20, 15, 40 है, और शेष क्या है, 2, 3, 4 है। तो याद रखिएगा, यानी भाग बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग दे, शेष यही बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए, तो क्या होता है, सबसे पहले देखिए x माइनस ए, x का मान क्या है, 20, तो 20 माइनस ए का मान कितना हो गया, 2, तो 20 में 2 गया 18। फिर क्या होता है, देखिए y माइनस बी, y का वैल्यू क्या है, 15, माइनस बी का वैल्यू कितना है, 3, तो 15 में 3 गया, कितना बच गया, 12। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 40, तीसरी z क्या है, 40, तो 40 माइनस क्या होता है, z माइनस सी का मान कितना है, 4, 40 माइनस 4। तो क्या बोले थे, इन तीनों का यानी घटाने के बाद जो संख्या होता है उसका मोसो, तो यानी यहाँ पे हो गया 36। तो अब देखिए इसका मोसो जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 3, इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2,
और इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6। तो इसका मतलब सब में देखिए 6 मिल रहा है। तो इसका जो मौसो आ गया क्या हो गया, मौसो जो आ गया वो 6 हो गया। तो यही हो गया 6, अर्थात 20, 15 एवं 40 में 6 से भाग जब देंगे तो शेष क्रमशः 2, 3, 4 होगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 6। जैसे नहीं विश्वास हो तो भाग देकर के देख लीजिए। देखिए 6 भागा 20 कीजिए, 6 भागा 20 तो 6 तिया 18। देखिए शेष 2 बचा, शेष 2 बच रहा है कि नहीं, देखिए शेष 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्या है 15। देखिए 15 को भाग दीजिए यानी 6 से, तो देखिए 6 दूनी 12। देखिए क्या शेष बच रहा है 3 बच रहा है, तो दूसरे से 3 बच रहा है कि नहीं शेष। देखिए अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है 40। तो 40 में देखिए 6 से भाग दीजिए तो 6 के 36। देखिए शेष क्या बच रहा है 4, तो वही करना 4। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। आप तो समझ ही गए। जैसे आप आगे भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे 40, 60, 70 में भाग देने पर यदि 2, 3, 4 शेष बचता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से निकालेंगे। तो आज के जितने ट्रिक में बताया हूं उस प्रकार का क्वेश्चन आप लेंगे, मैं पुनः आप लोगों के बीच रेगुलर लेते आऊंगा और कुछ टाइप बाय टाइप एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आप लोगों के बीच। कॉम्पिटिटिव मैथ को लेकर के मैं पर डे आऊंगा आप लोगों के बीच इस प्रकार के ट्रिक और सवाल। तो आप लोग को सवाल भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। आप लोग इसी तरह मजेदार ट्रिक के लिए मेरे चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ निरंतर आप लोगों के बीच कॉम्पिटिटिव मैथ को लेकर के आते रहूंगा और चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व करूंगा। तो आप लोग जुड़े रहेंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स ही मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय, टेक केयर।